थे, ये नौटंकी करने पहुंचे थे, तालियां बजाने पहुंचे थे। इनको भी तो उसी जनता ने वोट दिया है, उसी जनता ने हराया, उसी जनता ने जिताया। का विरोध कर रहा है बेटा, ईवीएम का विरोध कर रहा है, तो हम लोग वोट दे तो दे कैसे? तो राहुल गांधी कह दे कि ये गोबर नहीं, गू नहीं गोबर है, विपक्ष के सारे सांसद कहे कि नहीं राहुल जी सही बोल रहे हैं, मलाई है मुंह में लगा लो। राहुल गांधी ये कहेंगे कि भारत तो है ही नहीं, भारत कहाँ है क्या? राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं है, भूत भविष्य पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ मालूम नहीं है। राहुल जी चिल्ला रहे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी। राहुल गांधी पहले आपको मालूम नहीं, जो वोट चोरी तो आपके दादी ने किया था। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं रतन रंजन जी, जो भाई साहब अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आखिर भैया ये बताइए, मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये संसद जो चुनाव आयोग के ऊपर जब कल पहुंचे विपक्ष, ये सारे के सारे सांसद मंत्री जीते हैं, जो सांसद बने हैं, जो विरोध कर रहे हैं, या तो ये अपना छोड़ दे कि भैया ये सब फर्जीवाड़े से बने हुए हैं, फर्जी करा रहा है चुनाव, बोल रहे हैं ना चोरी, उसके बाद बात करें। ऐसे ही इन्होंने नई संसद का विरोध किया था, आज जाके उसमें सब बैठ रहे हैं। ये कैसा विरोध है, ये आखिर क्या कह रहा है विपक्ष, पहले ये बताओ। देखो, कल जितने भी विपक्ष के सांसद पहुंचे थे, ये विरोध नहीं, नौटंकी करने पहुंचे थे। विरोध नहीं था, विरोध होता है जंतर मंतर पे, विरोध होता है रामलीला मैदान पे, है ना। ये कल जितने भी लोग पहुंचे थे, ये नौटंकी करने पहुंचे थे, तालियां बजाने पहुंचे थे, आंख मारने पहुंचे थे, चुम्मा देने पहुंचे थे, यही करने तो पहुंचे थे। आप बताइए ना, यही लोग विपक्षी सांसद ये भी तो उसी प्रक्रिया से चुन के आए हैं, जो बीजेपी के एमपी जहाँ से चुन के आए हैं। इनको भी तो उसी जनता ने वोट दिया है, उसी जनता ने हराया, उसी जनता ने जिताया, और उसी चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट दिया। उसी संसद में बीजेपी के भी सांसद बैठते हैं, उसी संसद में विपक्ष के भी सांसद बैठते हैं। लेकिन पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, क्या अंदर से चुल मची है कि इनको बस राहुल गांधी ने जो कहा वही सही। अगर राहुल गांधी कह दे कि ये गोबर नहीं, गू नहीं गोबर है, विपक्ष के सारे सांसद कहे कि नहीं राहुल जी सही बोल रहे हैं। राहुल जी कह दे कि ये गू नहीं केक है, उठा के खा लो, तो सारे विपक्ष के सांसद कहेंगे नहीं नहीं ये गू नहीं है, ये केक है, राहुल जी ने बोला है, उठा के खा लो, मलाई है मुंह में लगा लो। मतलब राहुल खाता ना बही, राहुल गांधी जी कही ओहे सही। मतलब समझ गए ना, राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं है, भूत भविष्य पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ मालूम नहीं है। राहुल जी चिल्ला रहे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी। राहुल गांधी पहले आपको मालूम नहीं, जो वोट चोरी तो आपके दादी ने किया था। जो इलाहाबाद, देखिए पत्रकार महोदय, आप जाके सर्च कीजिए गूगल, 1971 में जो चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी पे आरोप लगे थे कि इन्होंने वोट चोरी किया। उनकी जो उस समय प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने आरोप लगाया था, 1971 में आरोप लगा था कि वोट चोरी हुआ है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी जहाँ से जिस सीट से रहे थे उसको रद्द कर दिया गया। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से और वोट देने से रोक लगा दिया गया। उसी को लेकर इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी और ये बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया था। तो वोट चोरी तो सबसे पहले दादी ने किया, राहुल जी के दादी ने किया। तो चोर तो घर में है, चोरी खुद कर रहे हैं और सीनाजोरी कर रहे हैं। बताइए, 15 साल अभी नहीं हुए बीजेपी सरकार को। हाँ। ईवीएम हैक कर दिया आपने, कोर्ट के संस्थानों को सब कैप्चर कर दिया है, सब कुछ। ये 60 साल राज करके बिना कुछ किए हुए, बैलेट पेपर में चुनाव होता था, इतना ईमानदारी से होता था सब कुछ। ये आखिर माजरा है क्या? जरा तफसील से समझाओ ज्यादा दर्शकों को। माजरा ये है कि राजीव गांधी बैलेट पेपर का विरोध करते थे और बेटा जो है ईवीएम मशीन का विरोध कर रहा है। तो भाई देश की जनता क्या अंगूठा से वोट लगाए, इंक में दावे या दबा दे, मन कैसे वोट दे? बाप जो है बैलेट पेपर का विरोध कर रहा है, बेटा ईवीएम का विरोध कर रहा है, तो हम लोग वोट दे तो दे कैसे? अरे वोट तो देने की कोई प्रक्रिया होगी ना। इलेक्शन कमीशन को चोर बता रहे हैं ना अभी। अरे एक तो मीडिया को गोदी मीडिया बता ही दिया, न्यायालय बिकी गई, संविधान खत्म हो ही गया, और इलेक्शन कमीशन बचा था, उसको भी कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन भी खत्म हो गया। आने वाले समय में राहुल गांधी, मुझे तो डर है ऐसा ना कहे कि भाई भारत बिक गया। अभी तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी ने खरीद लिया, पूरा देश बिक गया। कल को राहुल गांधी ये कहेंगे कि भारत तो है ही नहीं, भारत कहाँ है क्या? भारत है नहीं देश में, भारत पृथ्वी पे है ही नहीं, भारत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है। राहुल गांधी ये भी कह सकते हैं। राहुल गांधी मतलब पप्पू, पप्पू मतलब राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है, राहुल गांधी जैसा बेवकूफ़ आदमी इस देश में कोई नहीं है, और राहुल गांधी जैसा झूठा, बात तो सही है, झूठा सांसद आज तक बहुत सारे विपक्ष हुए हैं, लेकिन आज तक किसी विपक्ष ने ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं की, इस तरह की हरकतें नहीं की जो भारत। आज देख लीजिए, एक दिन संसद कई दिनों से ठप पड़ा है, एक दिन का लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन ये विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? कभी ताली बजा रहे, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, गाना थोड़ी लग रहा है। काम जो रहेगा वही वाला गाना बजेगा ना।
गाना शूट करने की। पर एक बात बताओ, अगर इतनी सब कुछ हेरा फेरी चोरी हो सकती है तो ये साहब वायनाड पहुंच गए, हाँ उधर पहुंच गए, तो वहाँ क्यों नहीं की चोरी? ये क्या कहानी क्या है, इनको समझाओ ना जरा। बात वही है, देखिए वायनाड में वोट चोरी नहीं हुई, नहीं हुई। रायबरेली में नहीं चोरी हुई, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हिमाचल में नहीं चोरी हुई। हाँ। चोरी हुई कहाँ? जहाँ पे जीत नहीं पाए, हाँ। जहाँ पे लोगों को ये बेवकूफ नहीं बना इसका पाए। मतलब स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी अपनी हारी, ये भी गलत हारी है। हाँ, अगर वोट चोरी हुई है तो इसका मतलब स्मृति ईरानी जो है गलत हारी है, उसको तो जीत जाना चाहिए। राहुल गांधी अगर जीते हैं तो इसका गड़बड़ मतलब है भाई साहब। नहीं, कुछ नहीं, पूरा ऊपर से नीचे तक गड़बड़ है। मुझे तो लगता है कि किसी मौलाना ने काटना चाहिए तो थोड़ा सा काट दिया ज्यादा, वही सिग्नल मिल नहीं रहा है। अरे भाई खतना पे भी असर पड़ता है, और ज्यादा काट दोगे तो दिमाग सुन हो जाता है ना। तो तेजस्वी धमकी दे रहा है भाई साहब, और दिमाग ठिकाने लगा देंगे इलेक्शन कमीशन के। तेजस्वी यादव का भी ज्यादा किसी मौलाना ने खतना कर दिया है, तभी उसका सिग्नल उसका सिग्नल ज्यादा पकड़ रहा है, राहुल गांधी का कम पकड़ रहा है। बात है सिग्नल पकड़ने की। महुआ में होते मोहित्रा बेचारी वहाँ चक्कर खा गिर गई यार, इतना तो उसको और वो एनर्जी कह दिया, एक से एनर्जी आता है, तुम लोग उसको क्या बना दिया एक वाले को। नहीं, बुढ़ापे में शादी करोगे तो यही होगा, चक्कर तो खाएगा ना। अब देखो ये उम्र है शादी करने की। वो तो कह रहे ममता बनर्जी जैसे दिखा रही थी वैसे एक्टिंग करके भी दिखा रही है। नहीं, ये उम्र शादी करने की, तो ये जिस उम्र में सेवा करना चाहिए उस उम्र में ये विपक्षी सांसद शादी कर रहे हैं। ये उम्र है सेवा करने की, उस उम्र में ये लोग शादी कर रहे हैं, और जिसकी उम्र है शादी करने की वो हाथ में संविधान लेके घूम रहा है। जिसकी जरूरत है शादी करवाने की वो लोग करवा नहीं रहे हैं। और शादी कौन कर रहा है? महुआ मोइत्रा शादी कर रहा है। ये उम्र महुआ मोइत्रा की शादी करने की, सेवा करने की है। अब देखिए शादी हम तो को लगता है कि गलत आदमी से हो गया, अगर सही आदमी से हुआ होता तो महुआ मोइत्रा कल जो है कि बस में नहीं करती। ये क्या हरकतें हैं? ये क्या कहना चाहते हैं आप देश को? एक सांसद जो है करे, ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? बताइए। तो ये वीडियो बना कहाँ से लेती है बीजेपी? अरे ये लोग खुद बनाते हैं, बीजेपी थोड़ी वहाँ गया था। अच्छा, वहाँ गोदी मीडिया अलाउ नहीं था, वहाँ गोदी में लिए अलाउ ही नहीं था। ये लोग खुद वीडियो बनाते हैं और खुद डालते हैं। देखिए इनका क्या, इनके पास तो कोई विकास का एजेंडा है नहीं, सवाल जवाब है नहीं, तो यही सब हरकतें करते हैं उल्टा सीधा। राहुल गांधी को फेमस होना रहता है मीडिया के सामने तो आंख मार देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हरकतें जो है ना, बात यही है जो जैसा गुरु वैसा चेला। राहुल गांधी सब विपक्षी नेताओं के गुरु है। राहुल गांधी कहेंगे कि भाई साहब ये गोबर नहीं, ये गू नहीं, गोबर है, ये मलाई है, तो विपक्ष के सारे सांसद वही कहेंगे। 60 साल करीब राज किया है, हाँ मोटा मोटी तो किया ना कांग्रेस ने, हाँ। मिली जुली सरकार को भी इतना सब कुछ नहीं किया जितना आरोप इन्होंने 15 साल राज करते हुए भी। अगर ये आगे लंबा चलते हैं तो हाँ। कैसे ये कंप्रोमाइज होगा, कैसे समझेंगे? अभी तो 15 साल में बीजेपी ने इनको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। संसद तक नया बना के दे दिया, कल सांसदों का मकान भी सब 15 साल और रहने दीजिए बीजेपी को, ये लोग को लहंगा उठाने में मजबूर कर देंगे मोदी जी। 15 साल में तो ये लोग ताली बजाने लगे, चुम्मा देने लगे। अगर 15 साल और मोदी जी रह गए ना तो इन लोगों को पता चले कि लहंगा उठा के ये लोग नाच रहे हैं, है ना। तो क्या इसी से घबराहट है कि इतना कुछ कर दिए तो आगे अगर घबराहट इसी से है ना। देखिए कल ही परसों जो है कि कोसी भवन का उद्घाटन हुआ है, जो नए सांसदों के लिए फ्लैट मिला। 304 नए सांसदों के लिए मोदी जी ने फ्लैट बना के दी। पूछिए इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ वही किया, गांधी के लिए स्मारक बनवाया, नेहरू के लिए स्मारक बनवाया, इंदिरा के लिए स्मारक बनवाया, राजीव के लिए स्मारक बनाया। मोदी जी ने क्या किया? जो टूटे फूटे पुराने मकान में सांसद रहते थे, मंत्रीगण रहते थे, उसको कोसी भवन दिया, सरस्वती अपार्टमेंट दिया, नर्मदा अपार्टमेंट दिया, है ना। क्या क्या मोदी ने तंज भी तो कसा कल, कह रहे कोसी देखेंगे तो ये बिहार चुनाव देखेंगे। अरे देखिए अब कल को ये राहुल गांधी ये भी कहेंगे कि भाई कोसी नाम इसीलिए रखे हैं क्या कि बिहार में कोसी नदी है। तो राहुल गांधी कल ये भी कहेंगे कि कोसी नाम क्यों रखे इसका भोंसी रखते। राहुल गांधी कह सकते हैं भाई साहब कोसी रखे हैं, इसका मतलब कि कोसी के नाम पे वोट ले लेंगे मोदी जी, वोट ले लेंगे। राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। तो बिहार में ही हो रहा है ये सर्वे, पूरे हिंदुस्तान में कैसे झेलेंगे राहुल गांधी? क्या संदेश देना चाहते हो राहुल गांधी? देखिए संदेश यही है कि सही वक्त पे अगर शादी ना हो तो आदमी नहीं समझे, दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है। अंदर में जो है ना, अंदर की गर्मी बाहर निकलनी चाहिए। जैसे शौच हर रोज बाहर निकलती है ना, वैसे अंदर की गर्मी भी बाहर हर रोज निकलनी चाहिए। वही दिक्कत है, गर्मी अंदर वाली बाहर निकल ही नहीं रही है। उधर बाबा सब सत्संग में कह रहे हैं कि 25 साल से पहले शादी कर दो, नहीं तो 50 से। वही बाबा सही कहे, और यहाँ जवान आदमी का बाबा सही कहे थे, बाबा सही कहे हैं। कितने साल के जवान है ये 58 साल के जवान है। बताइए तो बाबा सही कहते हैं 25 साल में अगर शादी हो गई रहती ना तो आज ये हरकतें नहीं देखना पड़ता, आज देश को ना ये बवासीर नहीं झेलना पड़ता। ये बवासीर है तो और क्या है? ये विपक्ष जी के जितने भी है ना, ये बवासीर की बीमारी है। पर बीजेपी के आईटी सेल तो कहते हैं कि मोदी
को जीतने के लिए राहुल गांधी की बहुत सख्त जरूरत है, वो रहेंगे तभी हम जीतेंगे। हाँ तो नहीं देखिए राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश के लिए ना देखिए अब कॉमेडी है तो कॉमेडी करने वाला कोई चाहिए। राहुल गांधी को हम लोग बस उतना ही कॉमेडी तक ही लेते हैं, उसको सीरियस लेते कभी नहीं है। जो व्यक्ति जो है दिन रात हिंदुत्व के लिए खिलाफ एजेंडा करता हो, दिन रात उल्टी सीधी हरकतें करता हो, है ना, दिन रात जो है कि उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे इस देश को जाति में बांटे, धर्म में बांटे और तब जो है कि राजनीति करे। इनकी घटिया मानसिकता लोग समझ चुके हैं, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। चलो अंत में ये जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं यार, रक्षाबंधन में भाई बहन राखी नहीं बनवाते, राखी तक एक वीडियो फोटो नहीं आया, इतना सब कुछ आएगा दिखाते ही हैं, कारण नहीं, क्या है? आएगा ही नहीं। हिंदू राहुल गांधी का राखी बनवाने का फोटो आए नहीं आए, लेकिन बहन को चुम्मा लेने का फोटो जरूर आ जाएगा। अरे भाई बख्शो यार, तुम सारी राहुल गांधी का एक भी फोटो देखे राखी बनवाते हुए, वही लेकिन तो मैं कल 4 कह रहा था फोटो होगा बहन को चुम्मा लेते हुए पकड़ के। ये तो गलत बात है। संस्कार, ये कौन से हिंदू हैं सभ्यता, समझ, संस्कार, परंपरा यही सब मिट्टी में यही कह रहा हूँ कि शादी हो जाती तो आज बहन को चुम्मा नहीं लेते। ये अगर शादी कर दिए होते ना तो ये बहन को चुम्मा नहीं लेते। कौन आदमी है जो अपनी बहन को भरी मंच पे पकड़ के चुम्मा लेता है? हाँ बताइए ना। चीज को मतलब शक की नजर से हाँ बात आप समझ गए पत्रकार बहुत महोदय। बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे खुद जाके वायनाड में और अमेठी का जिस तरीके से रिजल्ट आया, स्मृति ईरानी का हारने पे इतने गदगद हुए ये लोग, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि इनके जो दावे हैं उसमें कितनी दम है, कितनी हवा है। तो बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।